प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप मिश्रा। आपने पिछली वीडियो में देखा नंबर सिस्टम की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा किया हमने, डेफिनेशन थी, और जिसको आपने मुझे लगता है कि बढ़िया से देखा होगा। इसके बाद जब नंबर सिस्टम में हम आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तमाम छोटी छोटी बातें मिलती हैं। और अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप चाहें तो आसानी से हल करने के लिए तमाम छोटी बातों को आपको जानना जरूरी होगा। तो हम शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे एक क्वेश्चन हुआ था कभी कि हिंदू अरबिक संख्याओं में, संख्यन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पाई जाती हैं। एक सवाल है, हिंदू अरबिक, मैं लिख देता हूं, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन आ गया। कई सारे विद्यार्थी ये नहीं जान पाए कि ये हिंदू अरबिक क्या है, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति होता क्या है। आइए देखते हैं। जो हमारी गिनती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वो हमारी हिंदू अरबिक संख्याएं होती है। मैं लिख रहा हूं, देखिए, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति इसमें क्या मिलेगा आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। आगे थोड़ा दूर लिखता हूं, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। ये जो हमारी गिनतियां हैं, इनको हम हिंदू अरबिक संख्याएं कहते हैं। यह गिनती जब यूरोप गई, यूरोप और अमेरिका में, तो उन्होंने इन शब्दों को नहीं बोला, इसके बदले उन्होंने अपनी गिनती बनाई और उसका नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। वो भी देख लीजिए, वो क्या होती है। वो लोग इकाई को यूनिट बताते हैं, यूनिट। ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि 1 मिलियन में क्या होता है, कितना होता है। तो आप बताओगे 1 मिलियन में 10 लाख होता है। बड़े काम की चीज़ है, आया था क्वेश्चन में। 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। आपके लिए मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये तीनों जरूरी है। इन तीनों पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद देखिए, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्री ट्रिलियन, क्वाड्री ट्रिलियन, 10 क्वाड्री ट्रिलियन, 100 क्वाड्री ट्रिलियन, क्वासी ट्रिलियन और 10 क्वासी ट्रिलियन। आप ये देख रहे हैं कि हमारी कौन सी गिनती और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की कौन सी गिनती से मैच करती है। इस पर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम अपने सवाल पर आएंगे कि हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। ये बात आप देख लीजिएगा एक बार। हम मिटाते इसको, पॉज करके लिख लीजिएगा। आप एक ग्राफ बना लें हमारे साथ। सबसे छोटी, यहां लिखिए सबसे बड़ी, यहां लिख देंगे कुल, यहां लिखेंगे 1 अंक,
बताइए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक, सबसे बड़ी 9। कुल कितनी संख्या हुई? 9। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। सबसे बड़ी क्या है? 99। कुल कितनी संख्या है? 90। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। सबसे बड़ी 999। कुल कितनी संख्या है? 900। चार अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। सबसे बड़ी 9999। कुल कितनी संख्या है? ये रहा आपका उत्तर। और आपको एक ऐसा ट्रेंड मिल गया कि अब 4 अंक नहीं, चाहे जितने अंक पूछे जाए बहुत आराम से आप निकालते चले जाएंगे। ये रहे सवाल। अब देखिए एक और चीज, एक और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आकर के तमाम छोटी छोटी बातें में पूछे गए क्वेश्चन। एक सवाल देखिएगा, क्वेश्चन था LDMC को आरोही क्रम में लिखिए। तमाम सारे विद्यार्थियों ने इसको CDLM लिख दिया, जो कि गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? ये तो रीजनिंग हो गया ना कि आप अल्फ़ाबेट को किस तरह से सेट कर दिया। दरअसल ये है नहीं, ये रोमन गिनती है। रोमन गिनती भी एक गिनती है जो हमारी गिनती बनने से पहले यूरोप में बना करती थी, चला करती थी। तो रोमन गिनती क्या है उसके बारे में जानकारी दें आपको। रोमन गिनती क्या है? वहाँ की गिनती 7 अक्षरों से शुरू किया गया। IVXLCDM। इसको एक समझा गया। ये 5, ये 10, ये 50, ये 100, ये 500, ये 1000। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में 1000 को के समझा गया। आप यूट्यूब पर या फिर कहीं देखते हैं तो वहाँ के लिखा होता है, तो वहाँ मिलियन को एम समझा जाता है। लेकिन ब्रिटेन की पद्धति हमारे यहाँ, क्योंकि ब्रिटेन का राज था, तो ये पद्धति लागू हुई। हम आपको बताएं कि गिनती लिखी कैसे जाती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप उसको देख लेंगे कि कैसे यह गिनती लिखते हैं। 3 पॉइंट बताता हूँ कि किसी अंक को 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता, नहीं दोहराना है। दूसरी बात, बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि किसी संख्या पर बार खींच दे तो वह 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी हो जाती है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और आइए हमारे साथ गिनती गिनते हैं। मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 नहीं बना सकते क्योंकि 3 से अधिक बार हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। और अगर हम 5 के पहले 1 बनाते हैं तो बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस समझा जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। अब आपको 6 लिखना है तो 5 करें और उसके बाद 1 बना दें, 5 के बाद 2 बना दें, 5 के बाद 3 बना दें, 8 हो गया। अब फिर 9 नहीं लिख सकते आप, तो आप 10 लिखिए और 10 के पहले 1 बना दीजिए तो 9 हो जाएगा। इस तरह से आपने 10 की गिनती देखा। यह गिनती पे इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है एक्समेस ट्री आकार में होता है। इसके साइज जो है पहले बढ़ेगा और फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा। आप रीजन समझ रहे हैं, इनके पास 0 नहीं है। आप और आगे एक व्यवहारिक चीज़ देख लीजिए कि अगर हमने 10 लिखा, उसके बाद 20, उसके बाद 30, अब 40 फिर नहीं लिख सकते, तो आप 50 लिखिए और 50 के पहले आप 10 बना दीजिए तो 40 हो जाएगा। यही एक्सल साइज है जिस साइज के आप कपड़े देखते हैं। एक्सल साइज L 50, 60, 70, 80। अब 90 फिर नहीं लिख सकते तो 100 लिखिए
और 100 के पहले 10 बना दें और आप देखिए डिजाइन आपको वही मिलती रहेगी। अगर अब चूंकि 1000 ही है, अब मान लो इससे बड़ी गिनती अगर आपको लिखना होता तब क्या करते उस जमाने में? सपोज करिए डी मतलब 500 है, अगर हमको बड़ी गिनती लिखनी है तो डी पर बार खींच देंगे, मैंने लिखा है, तो ये गिनती 1000 गुनी हो जाएगी, यानी ये 5 लाख हो जाएगा। अब बड़ी गिनती भी रिकॉर्ड की जा सकती है। रोमन गिनती में इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं, कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल था, तब तक हमारी गिनती वहाँ पहुँच गई थी, इसलिए कि और आगे नहीं बढ़ा। अब ये हम उनकी संस्कृति का एक हिस्सा बन करके सुरक्षित रख दिया गया है। हमारे लिए उद्देश्य ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसकी ये बातें जरूर रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तमाम छोटी बातें हैं जो नंबर सिस्टम में है और उसे हम सबको जानना चाहिए। एक बहुत छोटी चीज़ है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट का, स्थानीय मान और जातीय मान। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू, इसको कहेंगे फेस वैल्यू। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये जो गिनती दिख रही है ये इसका फेस वैल्यू है, चेहरा है इसका। जातीय मान है, जातीय मान कभी बदलता नहीं है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये इसका जातीय मान है, बदलता नहीं। लेकिन स्थानीय मान, जैसे जैसे प्लेस बदलेगा मान बदलता जाएगा। जैसे ये 8 है, इकाई स्थान पर होने की वजह से इसकी वैल्यू 8 ही है। ये 5 है, इसकी वैल्यू दहाई स्थान पर होने की वजह से 50 है। इसकी वैल्यू सैकड़ा स्थान पर होने की वजह से 300 है। और इसकी वैल्यू 1000 क्योंकि 1000 के प्लेस पर है, 2000 है। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इसे ऐड करेंगे, फिर यही गिनती बन जाएगी, तो समझिए प्लेस वैल्यू आपकी सही है। तो आपने देख लिया, जो दिख रही है वो फेस वैल्यू है और जो इकाई दहाई आधार पर तय होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। डेसिमल नंबर में आपने देखा होगा कि कहीं लिखा है तो आप इसको 432.568 नहीं कर सकते, आप इसको लिखेंगे 432.568। ये अलग अलग क्यों बोला जा रहा है इसको भी समझ लीजिए। ये यही प्लेस वैल्यू इसके पीछे है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है वो पूर्णांक में होता है, डेसिमल नंबर में नहीं होता है। यानी इकाई यहाँ पर ये है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो फिर ये क्या है? ये 10वां स्थान है, 10वां बोलते हैं, 10th प्लेस। ये 100वां प्लेस है और ये 1000वां है। अब अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू देखना चाहें तो 4 की प्लेस वैल्यू 400, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 2 की प्लेस वैल्यू 2, 5 की प्लेस वैल्यू 5/10 क्योंकि 10वां स्थान पर है, 6 की प्लेस वैल्यू 6/100 और 8 की प्लेस वैल्यू 8/1000 है। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 432, डेसिमल 5, डेसिमल 06 और डेसिमल 008। ये हैं छोटी छोटी बातें। अंकगणित के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सर्वसमीकाएँ कहते हैं। आइए, कुछ सर्वसमीकाएँ हैं जो बड़े काम की हैं और क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, मतलब देखते ही उत्तर बन सकता है और तमाम सारी परीक्षाओं पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। कुछ सर्वसमीकाएँ हमारे पास है जो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बचपन में पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मेरे ख्याल से 6th स्टैंडर्ड में देखा होगा। a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब इसे देखो, इन दोनों को जोड़ करके एक और सर्वसमीका बना रहे हैं, a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a² + b²। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे जोड़ने पर ये बन जाएगा। अब घटा रहा हूँ, a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर बराबर 4ab, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a + b + c होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कि अब इनको यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, आपको कायदे से देखिएगा। नवा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप चाहेंगे तो इसे खोल देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। 10वां होगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, और जब इसको आप गुणा करेंगे अंदर तो बनेगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। 11 नंबर देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और करली ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो कुछ फार्मूले आपके सामने हैं, ये कितने जादुई फार्मूले हैं ये तो आप अभी देखेंगे। हम इन पर कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो देखिए, अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो कैसे इन फार्मूलों की मदद से आप देखते ही कर सकते हैं, कि आपको याद होगा। अब इसकी वैल्यू भी समझ लीजिए कि याद होने पर इसकी क्या खासियत हो जाएगी। क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपके पास आया। देखने में बड़ा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि शायद लगता है बड़ा हो गया, लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं हो गया। अगर आप सब समीकरणों को समझ रहे होंगे तो आपको देखते ही उत्तर आ गया होगा। 2 विकल्प होगा आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। हमको इससे मतलब नहीं कि क्या लिखा है, ये फॉर्मेट क्या है इसको हमें देखना है। फॉर्मेट क्या है, इसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो केवल 2 ही गिनतियों का इस्तेमाल हुआ, 4386 और 2695। अगर हम इसको ए समझें, इसको बी समझें, तो ये कैसे बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा अपना फार्मूला नंबर 3 देखिएगा। फार्मूला नंबर 3 देखेंगे तो इसको आप कैसे खोला गया है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया है, और नीचे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यू कट गई, केवल 2 बचा हुआ। अब आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन कितने आराम से आपका 2 आंसर आ रहा होगा। आप में से कई लोग इस बात को समझ रहे होंगे, कई लोगों को आसान भी लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, बेसिक फंडामेंटल मैथ चल रही है तो इसमें हर चीज़ आपको जानना होगा। छोटी सी छोटी बातें आपको, अगर कोई बात आपको याद आ रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, तो मैं आपको बताऊँगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, आप देखिए देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है। लड़का कहता क्या बताए सर, क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन समय नहीं मिला। समय की ज़रूरत नहीं है, ये इतना छोटा सवाल है। आप अगर इसको समझ जाओगे तो केवल छोटा सा काम करना पड़ेगा, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। आप में कई लोग यह बात समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें केवल 2 ही अंकों का इस्तेमाल हुआ है।
हम इसको ए समझ रहे हैं और इसको बी समझ रहे हैं, तो कैसे लिखा जा सकता है, ए गुड़ा ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा अपना फार्मूला नंबर 7 देखिएगा, 7 नंबर में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो आप पाएंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, केवल ए प्लस बी बचा हुआ, और ए प्लस बी हमारे पास यहीं पर है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 10। इतना छोटा क्वेश्चन होता है। तो आप जितने सारी सर्विस संख्याएँ दी गई हैं, आप उनके सारे क्वेश्चन पर सवाल लगा लीजिए, और कहीं कोई समस्या आती है तो हमसे बात करिए, लेकिन कृपया याद रख लीजिए, जैसे आपको कुछ बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में है तो कम से कम 20 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 20 तक टेबल एकदम जबान पे याद होना चाहिए, पहाड़ा। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बताएं। दरअसल हमारे पास ढेर सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, मैं क्या करूं, हमें दोनों के साथ न्याय करना होगा। अगर आपको कहीं कुछ टर्म में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं सारे टर्म इंग्लिश में बोलता रहूँगा। तो 20 तक का टेबल आपको देखना होगा, और 30 तक अगर आप कर सके तो स्क्वायर याद कर लीजिएगा, वर्ग कहते हैं इसको, और कम से कम 15 तक, अगर हो सके तो 20 तक घन याद कर लीजिएगा, क्यूब। अगर ये बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आने वाले समय में क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। हम और भी ऐसी एकदम बेसिक बातें लेकर के अगले वीडियोज़ में आते रहेंगे, और आप इन्हें देखिए और बताइए कि आपको कहाँ समस्याएं आ रही हैं, आप हमें भेजिए, हम सारी बातें आपको एकदम क्लियर A to Z बताएंगे। और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।